नरेश मीणा ने जब से निर्दलीय उम्मीदवार बनने की घोषणा की है तब से ही कांग्रेस से बगावत शुरू हो गई है, कांग्रेस के उम्मीदवारों की। जी हाँ, दरअसल हाल ही में आपने देखा अंता उपचुनाव विधानसभा सीट के लिए नरेश मीणा ने कितनी जद्दोजहद की थी कि कांग्रेस उनकी सुन ले और उन्हें अंता में उपचुनाव की सीट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने किया वही जिसके लिए सब सोच रहे थे, प्रमोद जैन भाया को टिकट दी गई और इसके बाद से ही आप देखिएगा, मैं बताती हूँ आपको। पवन मीना जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं सिमलिया युवा कांग्रेस कोटा देहात के, वो कह रहे हैं, देखिए, कि अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा व हर वर्ग को व्यवस्थित करके चलने वाले नरेश जी मीणा को प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने के विरोध में मैं पवन मीना कल्याणपुर यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्री लोकेश मीना हतोनिया, श्री तेजकरण मीना पोलाई सहित सैकड़ों मजबूत साथियों के साथ कांग्रेस के इन जिम्मेदार पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, आप देखेंगे तमाम कई लोगों के यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिख रहे होंगे, पवन मीना खासकर जिन्होंने एप्लीकेशन लिखी है। अब आप देखिए कि मीना समाज की एकता यहाँ दिखाई दे रही है कि नरेश मीणा के साथ जो धोखा हुआ, या कहे जैसा कांग्रेस कह रही है कि हमने उसको उम्मीदवार चुना है जो डिजर्विंग था। स्टेटमेंट आपने कई देख ही लिए होंगे, कोई कह रहा है कि ट्विटर पर लोकप्रियता पाने से कोई सीट नहीं मिलती है, कोई कह रहा है कि है कौन नरेश मीणा, कोई कह रहा है कि अगर पार्टी ने चुना है तो सोच समझ कर चुना होगा, और राजस्थान के इस लोकतंत्र को देखते हुए कांग्रेस ने एकदम सही निर्णय लिया है। ये तमाम कांग्रेस के बड़े और राजनेताओं के स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसको देखते हुए भले ही छोटे पदों पर रहते हुए ये उम्मीदवार है कांग्रेस के, लेकिन सभी ने, जो मैंने 4 नाम बताए आपको, पवन मीना है, तेजकरण मीना है, लोकेश मीना है और सहित कई अन्य मजबूत इनके साथियों ने इस्तीफा दे दिया है। और इस इस्तीफे के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस में कुछ कमी तो होगी ही, और कमी ये होगी कि एक नरेश मीणा के समर्थन में ये जितने भी तमाम मीणा समाज के नेता और कार्यकर्ता हैं, ये अगर कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि कांग्रेस ने नरेश मीणा पर भरोसा नहीं दिलाया, जबकि ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा वो व्यक्ति है जो समाज को और सरकार को एक साथ व्यवस्थित करके चलते हैं। इतना सब होने के बावजूद, इतना संघर्ष करने के बावजूद जब नरेश मीणा को नहीं चुना कांग्रेस ने और नरेश मीणा को निर्दलीय उम्मीदवार बनना पड़ा अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए, तब इन्होंने निर्णय लिया है। और इस प्रकार अगर और कई लोग जो मीणा समाज से हैं या फिर जो समर्थक है नरेश मीणा के, वो कांग्रेस को अंदर ही अंदर छोड़कर खोखला करने की कोशिश करेंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है। राजनीति में एक बहुत बड़ा ऐसा हम कहें मोड़ आ चुका है जहां पर कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग जो नरेश मीणा के समर्थन में हैं, और कांग्रेस को एक झटके में छोड़ के, एक पल में छोड़ के, क्योंकि जैसे ही नाम घोषित हुआ प्रमोद जैन भाया का, ये पत्र आ गया। और मैं आपको बताऊं, ये आप तस्वीर देखेंगे जहां पर नरेश मीणा ने लिखा है कि पवन भाई, मुझे आप पर गर्व है कि आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नरेश मीणा के लिए सब कुछ छोड़कर, और आप देखेंगे कि राजेंद्र गुड़ा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नरेश मीणा के लिए उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन कांग्रेस से दूर होने के बाद से नरेश मीणा के समर्थन में राजेंद्र गुड़ा कब से दिखाई दे रहे हैं। और वो कहते भी हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी राजनीति को चमकाने के लिए खड़े हैं या किसी और कारण से, तो वो कहते हैं ये सच के साथ खड़ा है नरेश मीणा, और मैं भी नरेश मीणा के साथ हूं क्योंकि मैं भी इसको सच मानता हूं। अब ये तमाम समीकरण राजनीति में इस वक्त चल रहे हैं कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच। आपकी क्या राय है इस नए इस्तीफे पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।